नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप बुधवार वी केयर प्ले स्कूल से आपका होस्ट एंड दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मिस्टेक्स। एज ए पेरेंट्स, आप कौन सी ऐसी 10 मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम भारतीय अपने बच्चों के साथ करते रहे हैं। पता है, वो हमें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते, वो एक परफेक्ट बच्चे नहीं बन पाते जो हम उम्मीद करते हैं। मेरी उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपकी कुछ चीज़ें दूर हो जाएगी। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं की हैं और आप उसका समाधान चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। उसके ऊपर हम कंसीडर करेंगे और आपको रिप्लाई करने की भी मैं कोशिश करूंगा। लीजिए, मैं प्रस्तुत करता हूं अपनी 10 मिस्टेक्स जो हर भारतीय अपने बच्चों के साथ करता है। नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे ही हमारे बच्चे होते हैं हम बड़े हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं अरे एक बेटी का बाप बन गया अब तो बड़े हो जाओ, एक बेटे का बाप बन गया अब तो सुधर जाओ। तो भाई, हमारे हिंदुस्तान की सिर्फ एक ही बीमारी क्या कहेगी जनता हमारी, क्यों बड़े हों। आप एक चीज़ मुझे बताइए, आपका बचपन को आप याद करते हैं, बहुत खुश होते होंगे, समझते हैं। आप अपने बचपन को देखो, कितना सुंदर था, कितना अच्छा था। तो भाई, सारी ज़िंदगी बचपन में निकालो, कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन अपने बच्चों के साथ बचपन जरूर जियो। अपने बच्चों के अंदर बचपन मत जियो, उनके साथ मिलके जियो। पहली प्रॉब्लम यह है कि हम बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते। देखिए, किसी ने सच कहा है, एक राजा ही दूसरे राजा की प्रॉब्लम समझ सकता है, एक भिखारी दूसरे भिखारी की प्रॉब्लम समझ सकता है, क्योंकि वो एक श्रेणी के हैं। और अगर आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम समझना चाहते हैं तो पहले आपको बच्चा बनना पड़ेगा। आप बच्चे बनिए और फिर देखिए कमाल, आपका जीवन संवर जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग अपने बच्चों को शैतानियाँ करने पर डांटते हैं, पीटते भी होंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे। तो भाई, ना डांटना ना पीटना, मैं कहता हूँ उनके साथ शैतानी करो। उनको बताओ कि बेटा ये शैतानियाँ करना अच्छा होता है, उनके साथ मिलके करो, वो कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। अगर आप उनके साथ ऐसा नहीं करते तो वो कभी ऐसी बड़ी शैतानी कर सकते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ तक डेंजर में आ सकती है। तो ऐसा मौका क्यों देना, उनके साथ वो शैतानियाँ करो जो सेफ है, जो सुरक्षित है। आप भी इंजॉय करोगे, आपके बच्चे इंजॉय करेंगे, आपकी लाइफ संवर जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम हमारी थी शैतानियाँ मना नहीं करनी, उनके साथ करनी है। नंबर 3, सबके घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हस्बैंड कहता है मैं जॉब से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, अब मुझे रेस्ट चाहिए, शाम को सब्जी लेके आनी है, दाल लेके आनी है, आटा लेके आना है, ये सारी जिम्मेदारी उसकी है। बहुत परेशान हो जाता है, बेचारे के पास टाइम ही नहीं रहता अपने लिए रेस्ट करने का। क्या बात है, बहुत मेहनती होते हैं ना। ऐसे ही मदर्स कहती हैं, जो वर्किंग वाली हैं उनका तो माशाल्लाह, वो तो जॉब भी करती हैं, घर का भी करती है, बहुत कुछ हो जाता है। और जो घर पे रहती हैं भाई, काम तो उनका भी कम नहीं होता, काम तो सब लोग करते हैं। तो फिर इन सब के बीच में हमारे बच्चों के लिए टाइम कब निकलता है? नहीं निकलता। कभी गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, हाय हम तो परेशान हो गए। सर्दियों में कई बार ऐसा होता है, हाय हमें फ्लू हो गया, हमें खांसी हो गई, जुकाम हो गया, हमारा बदर दर्द, अब अब्बा आ गया, अब सिर दर्द हो गया, सर्दी की वजह से ठंडी हवा लग गई, बाहर गए थे। यार, इन सब के बीच में बच्चे कहाँ गए? बच्चों के लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। देखो, हमने अपने बच्चों को एक चीज़ बचपन देना है, संवारना है उनका बचपन, तो उनके साथ टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहली ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें अपने बच्चों के साथ टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। ये है नंबर 3। नंबर 4, हमारे बच्चे ज़्यादातर हम किसी चीज़ को अगर समझाना चाहते हैं तो वो उससे नहीं समझते, वो प्रैक्टिकल चीज़ से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बड़ों के पैर छुएं, सब चाहते हैं एक आदर्श बच्चा बने, वो कल को आपके भी पैर छुएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी अभी जो कल्चर चल रहा है उसके अंदर हम लोग खुद अपने बड़ों के पैर नहीं छूते, तो हमारे बच्चे भी इन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं।
उनको लगता है कि अब हम बड़े हो गए तो पैर छूने की जरूरत नहीं, ये हम उनको दे रहे हैं। आप अगर ओरल बोलते रहोगे बेटा पैर छुओ पैर छुओ, आप रूटीन में छुओ, आपको देख के अपने आप सीख जाएंगे। जैसा आप करोगे आपके बच्चे वैसा ही करेंगे। शीशे की तरह है ये दुनिया, आप जो सिखाओगे आपके बच्चे वही सीखेंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे और आपको उनके साथ रहना है। आगे आपको अगर अपना बच्चे को अच्छा बनाना है तो पहले आपको अच्छा बनना है। तो प्रैक्टिकल समझाइए, थ्योरिटिकल नहीं। नंबर 5, देखिए हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। सब चाहते हैं। क्या आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो? मैं मानता हूं आप बड़े हो, वो बड़ी बातें नहीं उनको समझानी, लेकिन आपको क्या करना है, कभी कभी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल के लिए बेटा आज मैं ऑफिस जा रहा था, मैं लेट हो रहा था और साथ के साथ मेरी बाइक का पंचर हो गया, बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो गया। आपका बच्चा आपकी इंटरेस्ट लेकर के बात को सुनेगा। उससे आपने बताया कि पहले मैंने अपने सर को इन्फॉर्म किया कि मेरी बाइक में पंचर है, मैं लेट हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने पंचर वाले की दुकान ढूंढी, मैंने पंचर लगवाया। फिर मैंने अपने बॉस को बोला कि सर अब मेरी पंचर की बाइक जो है ठीक हो गई है, अब मैं आ रहा हूँ ऑफिस। फिर मैं ऑफिस गया, साथ में मैंने यही सेम टू सेम अपने घर पे भी इन्फॉर्म किया। इससे बच्चे ने क्या सीखा, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स में किन किन को इन्फॉर्म करना है, स्टेप्स क्या हैं, प्रायोरिटी क्या देनी है। पहली प्रायोरिटी जैसे आपने रखा अपने बॉस को इन्फॉर्म करना, अपने परिवार में इन्फॉर्म करना। ऐसे ही बच्चे को समझ में आएगा कि उसकी प्रायोरिटी भी यही है। अगर वो स्कूल जा रहा है, कोई मिस्टेक्स हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो इन्फॉर्म करना उसके लिए मैंडेटरी है। उसको समझाइए कि इन्फॉर्म करना जरूरी है। ये चीज़ें थ्योरिटिकल लेसन से समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ें उनको एक स्टोरी के माध्यम से आप उनको अगर समझाएंगे तो जरूर समझ में आएगी और उससे उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। तो आपकी प्रॉब्लम्स आप अपने बच्चों से शेयर कीजिए, वो जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट इंक्रीज करे, ना कि ये कि भाई हमारे पास पैसा नहीं और खर्चा कैसे निकलेगा। अभी वो एज नहीं है, एज के साथ सब मसले दूर कीजिए। ये है नंबर 5, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे भी इस चीज को समझेंगे कि घर में प्रॉब्लम शेयर करते हैं। नंबर 6, अब नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग। पता है हम अपने बच्चों को जर्नली बड़ा करते हैं, यार उसका बच्चा ऐसे करता है बहुत अच्छा है, यार उसका बच्चा ऐसे करता है बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार सबके बच्चे बहुत अच्छे, बस अपने ही बच्चे अच्छे नहीं हैं। ऐसा कभी हो सकता है? मुझे नहीं लगता। इन सभी आपकी स्टेटमेंट से बच्चे के मन में नेगेटिविटी जाती है। आप अपने बच्चे के मन में एक द्वेष पैदा करते हैं अपने लिए, आप उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए जो बच्चा इतना अच्छा है। समझ में आ रहा है बात? वो आपका बच्चा उससे ईर्ष्या करना सीख जाएगा। आपने उसको एक नया अवगुण दे दिया, दूसरों से जलना, ईर्ष्या करना। भाई मत दो ये चीजें, नुकसान होता है, किसी का हो या ना हो, फिर वो तो उनका बच्चा तो अच्छा बनता ही जाएगा ना, पहले ही अच्छा है। ईर्ष्या तो आपके बच्चे ने सीखी आपके स्टेटमेंट से। नेवर एवर से कि उसका बच्चा अच्छा है। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं होती, बुरा हमारा नजरिया होता है। बच्चे के समझाने के तरीके होते हैं, वो अपनाइए। बच्चे के अंदर नेगेटिविटी मत फील कीजिए, बहुत बुरा होता है ये। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है ये हमारी, ठीक है? नेगेटिविटी नहीं फील करना अपने बच्चे के अंदर। नंबर 7, आपके बच्चे की पोजीशन, मार्क्स क्लास में कितना है मैटर करता है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं करता? आप जरा ये सुनते हैं।
क्या मुझे बता सकते हो क्या कि ये फार्मूला है कि अगर क्लास में पोते हैं पोजीशन आती है तो आपका बच्चा कामयाब होगा? क्या कहीं कोई गारंटी है? तो इन चीज़ों की कभी कोई गारंटी नहीं है। नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता बच्चों के मार्क्स नहीं आने चाहिए, लेकिन नंबर कम आने की वजह से उनको पीटना, टॉर्चर करना गलत है। उनको समझाओ ये चीज़ कि नंबर आना ज़रूरी है। नेगेटिविटी तरीके से नहीं, प्यार से, प्रेम से बात करो। बात करने से कृष्ण भगवान जी कहते हैं हर चीज़ का समाधान है। संतुष्टि होनी चाहिए, सब ठीक हो जाता है। नंबर 7 पे हमारा मैंने रखा है अपने अंक बच्चों के क्लास में और उनकी पोजीशन। या कभी भी कंपेयर मत करो कि मेरे पड़ोसी के बच्चे के नंबर ये हैं और मैं आपके नंबर ये है। हम क्या आपको ट्यूशन नहीं करवाते? हम क्या आपको फीस नहीं देते? नहीं, आप सब कुछ करते रहो, लेकिन अपने बच्चों को अगर इन तरह के तानों से दोगे तो साथ में आप उसको नेगेटिविटी दे रहे हो। उससे नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। नंबर इंक्रीज होंगे जब आप उनको प्यार से समझाओगे। जब वो प्यार की भाषा में आपके साथ मिले होंगे, वो नंबर भी लेके आएगा, वो पोजीशन भी लेके आएगा। कभी भी इस चीज़ पे झगड़ा ना करो, गलत चीज़ है ये। नंबर 8, पैसे वेस्ट मत करो। जी हाँ, पैसे को मत वेस्ट कीजिए। कहीं भी आप घूमने जाते हैं अपने बच्चों को आप 10 तरीके के टॉयज दिलाते हैं जो वेस्टेज है, बिल्कुल वेस्टेज। मत दिलवाइए इन चीज़ें। आपको टॉयज दिलवाने हैं, एजुकेशनल टॉयज दिलवाइए ताकि उसका यूज़ आपके साथ आपका बच्चा बैठ के करे। कहीं आप घूमने जा रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ एजुकेशनल टॉयज लेके जाइए। फैमिली कुछ गेम्स लेके जाइए, लूडो है, सांप सीढ़ी है, चेस है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। मेले में से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं उन पे पैसे वेस्ट करना कम करो। बच्चों को भी समझाओ, अगर आपके बड़ों ने आपको कुछ पैसे दिए हैं तो इन पैसों को सेव करो बेटा, ये आपके लिए उस पर्टिकुलर इवेंट पे कुछ लेके आने के लिए है। इकट्ठे करने सिखाइए बच्चों को पैसे, ना कि वेस्ट करना कि बेटा आपकी मौज है, आप चॉकलेट खाओ, ये खाओ, वो खाओ। नहीं, बच्चे को अच्छा खिलाइए, अच्छा पढ़ाइए, अच्छा समझाइए और अच्छा बनाइए। वेस्टेज नहीं। आपके पास पैसा है लेकिन बच्चों को पैसा वेस्ट करना मत सिखाइए। बच्चों को उस पैसे की अहमियत समझाइए, उसको सिखाइए कि पैसा होता क्या है, क्यों ऐसे कमाया जाता है, उसको सेफ रखना। आप उनको समझाइए कि इन पैसों से आप ये चीज़ कर सकते हो, आप मम्मी के लिए ये लेके आ सकते हो, आप पापा के लिए ये लेके आ सकते हो, या अपनी बहन को गिफ्ट दे सकते हो। रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए आप भैया दूज पे कुछ गिफ्ट ला सकते हो। ये फीलिंग्स चाहिए आपको अपने बच्चों में। थोड़ा सा अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना आज से शुरू करेंगे, तब जा कर के वो फ्यूचर तैयार होता है। नंबर 9, आपको अपने बच्चों को अपने साथ अपने घर के काम में इन्वॉल्व करना है। उनका सहयोग चाहिए आपको उनको कुछ हल्के फुल्के काम उनके लेवल के अपने साथ लगा के करने चाहिए। मदर्स जो हैं किचन में हेल्प करवा सकते हैं, फादर्स जो हैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को ठीक करने में, रिपेयर करने में हेल्प करवा सकते हैं। वो भी नहीं करवा सकते तो एक काम कर लीजिए, कुछ पौधे ले आएं अपने घर में और उनकी केयर करनी सिखाना शुरू कर दीजिए। केयर भी सीखेंगे, प्यार बढ़ता है बच्चों के अंदर, करुणा बढ़ेगी उनके अंदर, और सबसे बड़ी बात गार्डनिंग की एक टेक्निक आएगी। हमें यहाँ पे फसल नहीं उगानी, लेकिन अपने बच्चों के दिल में एक प्यार का आप पेड़ लगाएंगे अगर ये कर रहे हैं तो। बहुत सिंपल है, अपने बच्चों की हेल्प लेनी है आपको, ताकि उनको समझ में आए कि परिवार सब मिलके काम करता है। तो नंबर 9 है, आपको अपने बच्चों की हेल्प लेनी है अपने घर के कामों में, उनके लेवल के हिसाब से, जितनी एज है, जितनी उनमें स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग। नंबर 10 पे मैंने लिखा है बेड टाइम स्टोरी। मैं मानता हूँ आपको स्टोरीज कितनी सुनाएंगे, कितनी करेंगे, लेकिन आप एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने बच्चे से पूरे दिन की उनके द्वारा की गई क्रियाएं, उनके द्वारा किए गए काम पूछ सकते हैं। स्कूल में क्या हुआ, प्लेग्राउंड में क्या हुआ, खाना कैसे बना था, ड्रेस कैसी लगी,
आपके पेड़ पौधों में पानी दिया, जितनी भी रूटीन की चीज़ें हैं कुछ अपनी बताएं, कुछ उनसे सुने। इससे आपके परिवार के बीच में एक बाउंडिंग बनती है, बच्चे आपके नज़दीक आते हैं। सोने से पहले का समय जब आप उनसे प्यारे से अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो रात को उनके दिमाग में वही चीज़ें घूमेंगी। उनके दिमाग में वही चीज़ें घूमने का मतलब है सपने भी अच्छे आएंगे। अब आप उनको रूस के पीट के सुला देते हो। आपने देखा होगा रात को बच्चे डरते हैं, कई बार सुबह उठ के बोलते हैं, कई बार दिन में बच्चा बोलता है मम्मी आप मुझे छोड़ के मत जाना, पापा मुझे छोड़ के मत जाना, पापा ने मारा, मम्मी ने मारा। नींद में भी बोलते हैं। क्यों? हमारे छोटे छोटे बच्चों पे इतना स्ट्रेस क्यों? क्योंकि हम लोग उनको नहीं समझ पा रहे। जितने भी मैंने ये 10 पॉइंट्स बताए हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये सब आपके हाथ में है। आप इन 10 आदतों को बदलिए और अपने बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट देखिए। और नॉट ओनली इन योर चाइल्ड, ये 10 के 10 पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी में भी आपको खुश रखने में मदद करेंगे। आप इसको अप्लाई करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। मैं कहता हूँ ज़िंदगी जिए, चाहे आज हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे पास हमारा परिवार होना चाहिए। इससे बढ़ के खुशी, इससे बढ़ के धन दौलत कुछ नहीं होती। तो जिए अपनी ज़िंदगी और जीने दे सबको अपनी ज़िंदगी। अपने बच्चों के साथ बचपन में वापस लौट जाओ, एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।